जय श्री श्याम दोस्तों। जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच में एक जेम्स को, एक लेजेंड्स को ढूंढ के फिर लेकर आ चुका हूं आपकी यूट्यूब की अपनी फैमिली पे, जिस चैनल का नाम है @लेजेंड्स नेवर डाइज बाय राजेश। तो दोस्तों, आप जानते ही है कि मैंने एक मुहिम छेड़ रखी है कि जो भी छुपे हुए सितारे और जेम्स और लेजेंड्स दुनिया के किसी भी कोने में हैं, जिनको मैं जान पहचान जिनसे मैं रखता हूं, उन लोगों को, उन अपनों को आप लोगों के बीच में मैं लेकर आता रहूंगा। तो आज फिर मैं एक ऐसे ही लेजेंड्स हैं, एक ऐसे ही जेम्स हैं, जिनको मैं आपसे रूबरू कराने के लिए फिर एक बार आप लोगों के बीच में आया हूं। तो दोस्तों, इनके अगर कैरियर को या इनकी पर्सनैलिटी को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो इनकी फहरिस्त बहुत ही लंबी है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत बॉडी बिल्डिंग को जिया है, बहुत पैशनेट हैं। और बाकी इस सफ़र के बारे में आगे हम इन्हीं से जान के आप लोगों के बीच में रूबरू होंगे। बाकी आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करता हूं। मेरे अच्छे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे इनसे मेरे फ्रेंडशिप वाले रिलेशन भी हैं, और ये उत्तराखंड से हैं। तो मैं यहाँ आना जाना करता हूँ, तो आपके मैं बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर प्रीतम बर्मन जी को। मेरा नाम प्रीतम बर्मन है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया राजेश भाई, और ये समझो कि मैं जीरो से लेकर आज हीरो तक बना हूँ। ये समझो कि मैंने पहला कंपटीशन खेला, उसमें मैं फर्स्ट ही बाहर हो गया। 2008 से मैंने शुरू की है एक्सरसाइज। अच्छा अच्छा। 2008 से जो मैंने वर्कआउट शुरू किया, तो मैं 2012 में एक कंपटीशन खेला। तो मतलब प्रीतम भाई, आपकी जर्नी पे अगर मैं एक अपने दोस्तों को नज़र डालना चाहूँगा। दोस्तों, मैं आपके जो इनका जो कैरियर रहा है, जो इनका कैरियर का जो ग्राफ है, बॉडी बिल्डिंग का जो सफ़र रहा है, अगर मैं आपसे उस फहरिस्त पे अगर जाऊं, उस लिस्ट पे जाऊं, तो बहुत ही लंबी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्योंकि प्रीतम भाई का जो सफ़र रहा है वो बहुत दिलचस्प रहा है। इन्होंने, जैसा कि इन्होंने बताया, 2008 में इन्होंने जिमिंग स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करके 2012 में एक चैम्पियनशिप पार्टिसिपेट करी, जहां दुर्भाग्यपूर्ण इनका कोई मेडल नहीं आया। बट इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि एक लेजेंड्स, एक चैम्प कभी भी हिम्मत नहीं हारता। इन्होंने अच्छी मेहनत करके एक साल 2013 में मिस्टर शिवालिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, प्लस वहीं ओवरऑल चैंपियन भी बने उसी एक साल में। 2012 में जहां इनको कोई मेडल नहीं मिला था, 2013 में इन्होंने दोस्तों मिस्टर शिवालिक का खिताब अपने नाम किया, प्लस वहां ओवरऑल विनर भी बने। फिर इन्होंने अपने सफ़र को जारी रखते हुए 2014 में मिस्टर हरिद्वार जीता, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, और प्लस वहां पर मसल मैन का टाइटल भी इन्होंने अपने नाम किया। 2015 में फिर दोबारा इन्होंने मिस्टर हरिद्वार में पार्टिसिपेट किया, वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। और 2015, 2018, 2019, 2020, 2022, ये 5 साल 5 बार उत्तराखंड का मेडल, गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं। क्योंकि इन्होंने हार नहीं मानी थी, तो अभी इनकी फहरिस्त खत्म नहीं हुई है दोस्तों। 2016 में ये मिस्टर यूपी बने, वहां पर भी गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं 2016 में ही मिस्टर रुड़की भी इन्होंने खेला, वहां पर भी गोल्ड मेडल हासिल किया। 2017 में मिस्टर नॉर्थ इंडिया में गोल्ड मेडल लिया। 2018, 2019 और 2019 में ही इन्होंने अमित क्लासिक चैंपियनशिप ओपन बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर 2022 में ही इन्होंने मिस्टर यूपी खेला, फिर वहां पर भी गोल्ड मेडल हासिल किया। 2022 में ही नॉर्थ इंडिया चैंपियन दोबारा बने। 2023
इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करके 2023 में नेशनल कंपटीशन मिस्टर इंडिया में पहुंचे। वहां पर भी दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर अगेन उसी 2023 में इन्होंने नॉर्थ इंडिया का गोल्ड भी लिया, प्लस ओवरऑल चैंपियन भी बने। तो दोस्तों इतनी लंबी फहरिस्त और इस हिसाब से लगातार कंपटीशन खेलना, तो ये एक चैंपियन, एक लेजेंड, एक जेम्स ही कर सकता है। जैसा कि मेरा आप लोगों को पता ही है कि लेजेंड्स नेवर डाई। तो इनके अंदर जो कसक है, जो आग है, वो दोस्तों आपने देख ही लिया है। इनका कैरियर का ग्राफ किस तरीके से धीरे धीरे ऊपर बढ़ा है। इन्होंने हारने के बावजूद अपने आप को एक विनर के रूप में साबित किया। आज इन्हें भली भांति लोग हरिद्वार में सभी पहचानते हैं, और फ्रेम में देख के तो ज़्यादातर लोग समझ ही गए होंगे कि ये मेरे साथ कौन बैठे हुए हैं। तो प्रीतम भाई, मेरे दोस्तों को आप ये बताइए कि आपने लगातार इतनी सारी चैंपियनशिप जीतने के बाद अभी कमिंग अप भविष्य में कोई बड़े कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या आप अभी जिम का संचालन करते हुए अपने स्टूडेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं? अभी आपकी बॉडी बिल्डिंग हमारे दोस्त देख पाएंगे, या फिर अभी आपने बॉडी बिल्डिंग के लिए कुछ और सोचा है? मेरी अभी आग नहीं बुझी। अभी भी मैं कंपटीशन खेलूंगा, और मिस्टर इंडिया में, जब तक मैं मिस्टर इंडिया में ओवरऑल टाइटल नहीं लाऊंगा तब तक मैं बैठने वाला नहीं हूँ। एक मेरे अंदर एक आग है, और उस आग को ना मैं हमेशा मैं मतलब कि चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँ और जब तक मेरा एक टाइटल नहीं आएगा मिस्टर इंडिया का, तब तक मैं बैठने वाला नहीं हूँ। और आज मैं एक जिम चला रहा हूँ। जिम में जो अपने स्टूडेंट है उनको भी तैयार कर रहा हूँ, और अपने अंदर भी मतलब कि एक आग लेकर पैदा हुआ। मेरी वाइफ भी बोलती रहती है कि अब तो छोड़ दो, 2 बच्चे हो गए, बेटी 8 साल की हो गई। मैंने कहा नहीं, जब तक मैं मिस्टर इंडिया का टाइटल नहीं लाऊंगा तब तक मैं बैठने वाला नहीं हूँ। और ये समझो कि मेरा स्ट्रगल बहुत रहा। मैं एक लो फैमिली से आता हूँ भाई। मेरे अंदर मतलब कि ये समझो कि मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ। मेरे दोस्तों ने मेरा सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने भी मेरा सपोर्ट किया, और आप जैसे भाई मुझे सपोर्ट करते हैं, तब जाके मैंने इतने सारे कंपटीशन खेले। और ये समझो कि एक बॉडी बिल्डर को एक बॉडी बिल्डर ही जान सकता है। और आपको अपनी कहानी क्या बताऊँ कि मैंने मेहनत मजदूरी कर करके भी मैंने एक बॉडी बिल्डिंग की, और ये एक डेडिकेशन है बस मेरे अंदर। मेरी आज 36 साल की एज हो गई, मेरी बेटी 8 साल की है। उसको सुबह स्कूल छोड़ के आना, फिर बेटे को छोड़ के आना, फिर मेरे को जिम में जाना, और ये समझो कि घर वालों के भी, रिश्तेदारों के भी सब ताने सुनने पड़ते हैं मेरे को, मगर फिर भी मतलब कि मैं अपनी आग बुझने नहीं देता। और मैं जब तक मिस्टर इंडिया का टाइटल नहीं लाऊंगा तब तक मैं बैठने वाला नहीं हूँ। लास्ट दम तक मतलब कि लास्ट सांस तक भी मैं लड़ता रहूंगा। और मैं तो कहता हूँ कि अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, और सबसे ये हमारा जो शरीर है ना भाई, इसका बंटवारा नहीं होगा। आपकी जितनी भी दौलत है ना भाई, हो या आपकी फैमिली हो, सब बंटवारा हो जाएगा, मगर आपका जो ये शरीर है ना, ये जो शरीर हम अपनी मेहनत से बनाते हैं, इसका कभी बंटवारा नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि प्रीतम भाई ने अपना प्रोफाइल बताया, क्योंकि ये शादीशुदा हैं, इनके 2 बच्चे भी हैं, और इनके जो बॉडी बिल्डिंग का जो ग्राफ रहा है वो बहुत ही दुखद रहा है कि इन्होंने बॉडी बिल्डिंग जो है, क्योंकि फैमिली का इतना सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मदर फादर का इतना उस हिसाब से फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, बट इनके अंदर एक जुनून था। तो इंसान को जुनून ही ऊपर लेकर आता है। अगर आपके अंदर आग है तो उस आग को आप अगर जिंदा रखोगे तो एक दिन वो जरूर ज्वाला बनेगा। तो दोस्तों ये तो सच्चाई है। तो क्या कहते हैं आप प्रीतम भाई, फैमिली को, जिम को, अपने प्रोफेशन को, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब आप कैसे टाइम को आप कैलकुलेट करते हैं, जो आप अपनी फैमिली भी देख लेते हैं, अपने जिम को भी आप देखते हैं? और मेरे दोस्तों को बताइए आपका जिम कहाँ और किस नाम से है? मेरा लॉयन हेल्थ क्लब के नाम से जिम है, और शिवालिक नगर के एकदम टच में जिम है मेरा, हरिद्वार में। और इतना बड़ा जिम नहीं है मेरा जिम छोटा सा है। उसमें मतलब कि 70-80 बच्चे आते हैं, और मैंने उसमें 500 रुपये फीस है मेरे जिम की। और मैं जिम भी चलाता हूँ, और प्लस अपनी फैमिली को भी चलाता हूँ। बस ये समझो कि ये मेरी आग है जो मतलब कि मैं कर रहा हूँ। नहीं तो एक छोटा सा जिम चलाने वाला आदमी बॉडी बिल्डर, ये समझो उसकी आग ही उसे बॉडी बिल्डर बना सकती है, नहीं तो नहीं बन सकता बॉडी बिल्डर। मैंने देखा है कि आपको जब तक एक अच्छा गुरु और अच्छे साथी नहीं मिलेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी वाइफ ने यहाँ तक कहा, जब आप नहीं मानने वाले तो आप करिए और आगे बढ़िए। तो फिर मैं आगे बढ़ा हूँ, और आज समझो कि मतलब मेरी 8 साल की बेटी है, और मेरा एक बेटा है 7 साल का। और ये समझो कि अपने एक छोटे से जिम से हम अपना गुजारा भी कर रहे हैं। और वाइफ को अभी मैंने एक छोटा सा स्कूल खुलवाया है, प्ले स्कूल। तो
कुछ घर का खर्चा वहाँ से भी चल जाता है, कुछ जिम से भी चल जाता है, और बॉडी बिल्डिंग में आपको पता ही है कि पैसा कितना खर्च होता है। और बस मैं तो बैठने वाला नहीं हूँ तब तक, लास्ट सांस तक, जब तक मैं मिस्टर इंडिया का टाइटल नहीं लाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि प्रीतम भाई ने बताया कि ये अपना लाइफ को चलाने के लिए एक जिम का संचालन करते हैं, साथ ही साथ इनकी वाइफ बहुत सपोर्टेड है, जिन्होंने एक छोटा सा प्ले स्कूल खोला है जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाते हैं, और साथ के साथ वो अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं और इनको भी सपोर्ट करते हैं। तो लाइफ में एक लाइफ का पार्टनर सबसे महत्वपूर्ण एक रोल होता है, क्योंकि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। ये तो हम सभी भली भांति जानते ही हैं। तो प्रीतम भाई, आप इस जिम के अलावा और अपनी फैमिली के अलावा आपने कभी कुछ, मतलब कि जैसे आप इतने यहाँ पर प्रसिद्ध है, तो आपने कभी कुछ मतलब कि कोई स्पॉन्सरशिप आपको कोई मिली हो, या आपने कोई और राजनीतिक का कोई एक किसी से रिलेशन बना के कोई अपना एक राजनीतिक कैरियर के बारे में भी कोई शुरुआत करी हो, तो उस पर भी ज़रा थोड़ा सा आप एक नज़र डालिए, अपने बारे में बताइए कि आपने जिम के अलावा आपने कहीं और ऐसी कोई कोशिश की है? मैं राजनीति में भी रुचि रखता हूँ और कांग्रेस पार्टी में हूँ मैं। और कांग्रेस पार्टी से मैं 2019 में चुनाव लड़ा था मैं सभासद का। उसमें मात्र मैं 17 वोट से रह गया था, और लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला, और अच्छे खासे वोट भी मिले। दूसरे नंबर पे रहा हूँ मैं। और फिर मेरी तैयारी है, 3 महीने बाद चुनाव है और मुझे चुनाव लड़ना है। कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी, और राहुल गांधी जी का और महेश प्रताप सिंह राणा जी का और अखिलेश मिश्रा जी का मैं आभार करता हूं, जिन लोगों ने मेरे को टिकट दिया। और मैं आगे भी तैयारी कर रहा हूं। और हमारे जो बड़े पूर्वज है, बाबा साहब अम्बेडकर जी, रविदास गुरु जी, इन लोगों का आशीर्वाद मेरे सिर पर है। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। और राजेश भाई, आप जैसे भाइयों का मेरे सिर पर आशीर्वाद है। आप लोगों का नाम लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अपनी बॉडी बिल्डिंग भी कर रहा हूँ, राजनीति भी कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को भी चला रहा हूँ। और बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर किसी को एक स्ट्रगल करना चाहिए लाइफ में। जब तक कोई स्ट्रगल नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, देखा जो प्रीतम भाई ने अपने बारे में बताया, तो यही वो चीज़ें हैं कि ऐसे ही सितारे लेजेंड्स में, जेम्स में काउंट होते हैं, जैसा कि मेरे चैनल की जो मुहिम है। क्योंकि इनके जो कैरियर का जो मैंने ग्राफ देखा है, सन 2008 में इन्होंने अगर जिमिंग स्टार्ट करी, तो 4 साल तक इन्होंने खूब स्ट्रगल करके 2012 में पार्टिसिपेट किया चैनल अपने आप को कंपटीशन में, और उसके बाद पहले ही कंपटीशन में इनको हार का सामना करना पड़ा। इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने 2013 में अपना जो कैरियर का आपने ग्राफ सुना ही था, मैंने आपको पहले बताया ही था स्टार्टिंग में। तो इन्होंने 2013 से 2023 लगातार चैंपियनशिप्स खेली है और वहाँ पर विजय प्राप्त की है। तो यही है वो लोग हैं जो लेजेंड्स कहलाते हैं। तो भाई, आप अपने जिम में जब आप तो बहुत आपकी जिम की फीस तो बहुत ही कम है, तो आप अगर किसी स्टूडेंट को तैयारी कराते हैं या किसी शिष्य को तैयारी कराते हैं, तो आप उनसे कोई पर्सनल पैसे भी लेते हैं, या आप उनको सिर्फ नॉलेज देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं? राजेश भाई, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा अपने बारे में, क्योंकि ना लोग कुछ ना फेंकने में तो माहिर रहते हैं। मेरे यहाँ पे, जहाँ मेरा एरिया है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शिष्य मेरे ही होंगे, जो आज की डेट में कम से कम 13-14 जिम चला रहे हैं। मैंने कभी भी किसी भी शिष्य से पता कर लेना आप, मैंने कभी उनसे पैसे लिए हो, क्योंकि मैंने खुद ही मेहनत कर कर आगे बढ़ा हूँ। मैं उनको भी कहता हूँ मेहनत करो, आगे बढ़ो। और रही बात पैसे की, मैंने अपने जिम की 500 रुपये फीस रखी, और जिस भी शिष्य को मैंने तैयार किया है और या आगे बढ़ाया, मैंने कभी उससे फीस भी नहीं ली। और मैंने हमेशा उसको कहा है, तू मेरा छोटा भाई है, शिष्य बाद में है। और आज अगर मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, तो कल तुम्हारी भी तुम्हारे शिष्य इज्जत करेंगे। और तुमने ये समझो, कहीं भी मुझे मिल जाते हैं तो मेरे पैर छू के ही नमस्ते करते हैं। मेरे लिए तो इतना ही बहुत कुछ है, जो मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। और यहाँ पे कम से कम 10-12 शिष्य मेरे ऐसे हैं जो जिन्होंने मतलब कि अपने जिम डाल दिए हैं, और कुछ शिष्य ऐसे हैं जो जिमों में ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं, इतनी बड़ी खुशी है मेरे लिए, और क्या चाहिए। इतनी सी कम उम्र में मैंने इतना नाम कमाया, यही काफ़ी है मेरे लिए। तो प्रीतम भाई, आप ये बताइए कि आपने जिन लड़कों को, जिन स्टूडेंट्स को तैयारी कराई, उनमें से कुछ एक या दो या तीन के नाम आप ऐसे बताइए जिन्होंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करा हो और आपका नाम और आपको गर्व महसूस कराया हो स्टेट में या नेशनल में। ऐसे कोई 2-3 स्टूडेंट्स के आप नाम बताइए और उनकी अचीवमेंट बताइए मेरे दोस्तों को। मेरा एक शिष्य है अवनीश तेजियान, वो अभी दिल्ली में मिस्टर इंडिया में गोल्ड लेके आया था।
और नॉर्थ इंडिया में भी उसकी गोल्ड है, मिस्टर उत्तराखंड में 3-4 बार गोल्ड है। और मेरा शिष्य है, उसका भाई मेरे यहीं जिम करता था, अब आजकल वो अपने जिम में जिम कर रहा है। उसने भी मिस्टर इंडिया में गोल्ड ली थी और दिल्ली में, और अंकुर नाम है उसका। और मिस्टर उत्तराखंड में एक बार सेकंड है, एक बार गोल्ड है उसकी। एक मेरा शिष्य इशू है, अभी वो नॉर्थ इंडिया में गोल्ड ली है उसने, और मिस्टर इंडिया में भी गोल्ड है उसकी। मिस्टर उत्तराखंड में 3 बार गोल्ड है, उसका भी अपना जिम है। और एक मेरा शिष्य अपना रुड़की में ट्रेनिंग दे रहा है, उसने 2 कंपटीशन खेले, मिस्टर हरिद्वार में उसकी सेकंड रही है। उसका नाम है बिट्टू। हाँ जी। तो दोस्तों, प्रीतम भाई के जो स्टूडेंट हैं वो भी इन्हीं की तरह अपना नाम रोशन कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में, स्टेट में, जोनल में, और नॉर्थ इंडिया तक वो मेडलिस्ट बन रहे हैं बिकॉज ऑफ रीजन के एक गुरु बिना ज्ञान अधूरा। तो जैसा कि मैं बोलता हूं कि लेजेंड्स नेवर डाई, तो ये एक कम उम्र में, जबकि उम्र इनकी सिर्फ 36 साल है, और 36 साल की उम्र में इन्होंने इतना स्ट्रगल करके इन्होंने इतनी अचीवमेंट प्राप्त की है, तो यही तो लेजेंड्स हैं, यही तो जेम्स हैं दोस्तों। क्योंकि फाइनेंशियली इनकी हालत अच्छी नहीं रही, इनकी माताजी भी बहुत बीमार रहती थी, ये माताजी को भी अपने साथ रखकर उनका खाना पीना सब कुछ, क्योंकि वो ऑन बेड थी, क्योंकि वो उठ भी नहीं सकते थे। तो माताजी के बारे में प्रीतम भाई आप बताइए कि वो कैसे बीमार रहे और कितने साल तक रहे, और क्या वो अभी इस दुनिया में है? भाई मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, और मेरी माँ 12 साल तक बेड पे ही रही है। और ये समझो कि वो बीमार रही है, उसके लैट्रिन बाथरूम तक मेरे को ही धोना पड़ता था, और उसको भी देखना होता था मेरे को, और अपना जिम भी देखना होता था। तो ये समझो कि मैंने 2014 में अपनी मैरिज की। माँ कहने लगी कि अपनी मैरिज कर ले बेटा। 2014 में मैंने मैरिज की, 2015 में मेरी बेटी हुई। एक तरफ मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, एक तरफ मेरी वाइफ थी। ये समझो कि वो दौर मेरे लिए ना ऐसा गुजर रहा था कि मैं क्या करूं। कभी तो मेरे को 4 किलोमीटर वाइफ से मिलने के लिए जाना पड़ रहा था, और 4 किलोमीटर मम्मी के लिए खून देने जाना पड़ रहा था। मेरी स्थिति ऐसी थी 2015 में। 19 मई को मेरी माँ गुजरी, 6 मई को मेरी बेटी पैदा हुई। तो मेरे लिए एक तरफ खुशी थी और एक तरफ मेरे दुख था, क्योंकि पहले खुशी आई फिर गम आ गया। 6 मई को मेरी बेटी पैदा हो गई और 19 मई को मेरी माँ गुजर गई। तो अब देखो, 19 मई को मेरे को दुख मिला और 6 मई को मेरे को खुशी मिली। मेरे को तो ऐसा लगा कि मेरी माँ ने मेरे ही घर में जन्म ले लिया। आज मेरी बेटी मतलब कि मेरे को माँ के जैसा ही प्यार करती है, और सेम उसकी कॉपी है मेरी माँ की। मेरी माँ 12 साल तक बेड पे रही। आज मेरे पिताजी नहीं है दुनिया में, मेरी माँ नहीं दुनिया में, फिर भी मैं मतलब बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। और कुछ दौर अभी मैं नॉर्थ इंडिया चैंपियन बना हूँ भाई। 15 दिन तक मेरे पास ना प्रोटीन भी नहीं था। एक मेरे ही जिम में मेरा फ्रेंड जिम कर रहा था, मैंने बोला कि वो कहना क्या हुआ, मैंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसने बोला कि आप टेंशन मत लो, आप जिम की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी करो, मैं आपका सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने मेरे को 10,000 रुपये दिए। उसने कहा कि आप अपना सामान लाइए और कंपटीशन खेलिए। मैंने वो 10,000 रुपये को ये समझो कैसे कैसे लगाया और कैसे मेहनत की। मैंने और भी डबल तिबल मेहनत की, जब जाके मैंने नॉर्थ इंडिया का ओवरऑल टाइटल उठाया और मैं क्लासिक चैंपियन भी मैं बना। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे लगा कि नहीं, दुनिया में प्यार मोहब्बत अभी भी जिंदा है और अपने भी है। अगर तुम किसी को, वो कहते हैं ना कि पत्थर को पूजता है इंसान, पत्थर में ही भगवान मिल जाता है अगर तुम श्रद्धा से पूजोगे, दिल से। और ये समझो कि मानने वाले के लिए पत्थर ही भगवान है और मानो तो कुछ भी नहीं है। तो मैं राजेश भाई इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो, तुम कभी देखो तो सही अच्छी आंखों से किसी को, तो आपको प्यार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा प्रीतम भाई ने बताया और जो भी इनकी लाइफ की स्टोरी रही है वो मैंने आपके बीच में शेयर की है। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये मेरे लिए वाकई एक लेजेंड्स हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में और अभी तक 2023 तक ये स्ट्रगल ही कर रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड में ऐसे कोई स्पॉन्सर नहीं है कि जो ऐसे बॉडी बिल्डर को सपोर्ट कर सके, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स भी बहुत सारे हैं, बट मैंने ज़्यादातर यही पाया है कि स्पॉन्सरशिप उन्हीं को मिलती है जो लाखों रुपए लगा के ऊपर पहुंचते हैं, और उन्हीं को ही स्पॉन्सरशिप दी जाती है। मैं ये सिर्फ दोस्तों, ये किसी कंपनी या किसी चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सप्लीमेंट्स की, वो ज़रा अगर नीचे भी देखेंगे तो वो एक प्लेयर को शायद नीचे से ऊपर लेकर जा सकते हैं, जो ऑलरेडी एशिया और वर्ल्ड चैंपियन बना है। तो दोस्तों, वो खुद मेहनत
और लाखों रुपए खर्च करके बनते हैं एशिया और वर्ल्ड चैंपियन। अगर आप बड़ी कंपनियां बड़े चैंपियन को इतने पैसे लगाने के बाद पैसा अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो उनके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो 8-10 लाख रुपए लगाकर तो वहाँ चैंपियन बन ही गए हैं। आप अगर बड़ी कंपनियां, मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि अगर छोटे छोटे स्टेट लेवल के बॉडी बिल्डर्स को भी, कुछ चुनिंदा बॉडी बिल्डर्स को अगर कोई कंपनियां स्पॉन्सरशिप दे तो शायद ये आने वाले भविष्य में, आज स्टेट चैंपियन है तो कल नेशनल भी बनेंगे, और नेशनल है तो फिर एशिया और वर्ल्ड मेडलिस्ट बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हम सब अपना थोड़ा थोड़ा योगदान अगर करें तो एक उभरते हुए सितारे को ऊपर लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जैसा ये जिम कराते हैं, जिम चलाते हैं, 500 रुपए की इनकी अगर फीस है जिम की, उसके बावजूद ये चैंपियन से पैसा नहीं लेते, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ज्ञान देते हैं, प्लस उसको ट्रेनिंग कराते हैं खड़े होकर। तो यही सबसे बड़ी बात है। तो ये मेरी नज़र में एक जेम्स है, एक लेजेंड है, जो कि मेरे चैनल का नाम है @legends never die by राजेश। तो दोस्तों मैं आज की प्रीतम भाई की बातों का यही विराम देता हूं, और आने वाले टाइम में भविष्य में इनसे फिर दोबारा एक बार मुलाकात करेंगे और इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हुआ है, इनके कैरियर ग्राफ के बारे में आप लोगों के बीच में फिर दोबारा एक बार रूबरू होंगे। क्योंकि इनसे वक्त लेना बहुत मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से मैं इनसे वक्त ले पाया हूँ। तो और मैं उत्तराखंड आया हूँ दिल्ली से स्पेशली इनसे वक्त लेके। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में ऐसे सितारे, ऐसे जेम्स लेकर आता रहूँगा, और मेरी यही कोशिश है कि एक पौधे को पेड़ कैसे बनता हुआ देखने के लिए एक गुरु की नज़र बहुत चाहिए। क्योंकि हर किसी को पता चल जाता हाँ ये पेड़ यहाँ पर लगा हुआ है, पर वो पेड़ कैसे लगा है, वो पहले पौधा था, उसको पौधे से पेड़ किसने बनाया, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पौधे लगाए हैं और पेड़ बना चुके हैं। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि इन्होंने जो चैंपियन तैयार किए हैं उनकी वजह से आज इनको हरिद्वार में, उत्तराखंड में लोग जानते हैं, इनको खुद लोग जानते हैं, क्योंकि ये खुद एक जेम्स हैं, क्योंकि ये खुद एक लेजेंड्स हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस बातचीत के सिलसिले को यहीं विराम करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री श्याम।